श्री गणेश अंक में श्री गणेश परम देवता समार्थ पंचदेव उपासक होते हैं। ये 5 देव श्री विष्णु, श्री शिव, श्री शक्ति, श्री सूर्य और श्री गणपति हैं। इन्हें जो समार्थ वैष्णव हैं वे विष्णु को ही मुख्य अंगी और शेष चारों को उनके अंग मान करके पूजन करते हैं। इसी प्रकार समार्थ शैव शिव को, शाक्त शक्ति को, सौर सूर्य को और गणपत्य गणेश जी को मुख्य मानते हैं। पूजा वे पांचों की करते हैं, पूजा पांचों की करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो नाम रूप की भिन्नता होने पर भी तत्वता वे पांचों एक ही हैं, क्योंकि मुख्य तत्व तो एक अद्वैत है, किंतु उपासकों की भावना के अनुसार लोग उसी एक को ही विविध नाम रूपों से पूजते हैं, मानते हैं और स्मरण करते हैं। गणेश शब्द का अर्थ है जो समस्त जीव जाति के ईश स्वामी हों। गण नाम जीव जाता नाम य ईशा स्वामी स गणेश। इन भगवान गणपति का सृष्टि के आदि में प्रादुर्भाव हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि ये अनार्यों के देवता हैं। आर्यों ने अनार्यों को अपने में मिलाने के लिए उन्हें पंचदेवों में स्वीकार कर दिया। ऐसी विचारधारा उन विदेशियों की है जो आर्यों को भारत के बाहर से आया मानते हैं, जो कि असभ्यता में कुछ भी सहस्त्र वर्ष पूर्व विदेशों से आकर के भारत में बसे और शनि शनि सभ्य होते गए। वे ये भ्रांत विचार हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार तो सृष्टि का आरंभ ही पुष्कर से हुआ। आर्य सदा से यहीं के निवासी हैं। वे आरंभ में असभ्य नहीं, पूर्ण सभ्य थे। वशिष्ठ, भरद्वाज जी, गौतम जी, अत्रि जी, पुलह जी, प्लत्सी और क्रतु जी, ये सब पूर्ण पुरुष परम सभ्य थे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम आदि अवतार यहीं अवतरित हुए। ना जाने कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गए, हमारे यहाँ आए। अनार्य का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। 2 तरह के मनुष्य होते थे, नगर निवासी और वनवासी। दोनों स्वतंत्र तथा एक दूसरे के पूरक होते थे। गणपति अनादिकाल से आर्यों के परम पूजनीय देव रहे हैं। समस्त मंगल कार्यों में सबसे प्रथम गणेश जी की पूजा होती है। शिव जी का जब पार्वती जी के साथ विवाह हुआ तो सर्वप्रथम गणेश पूजन तब भी हुआ। कुछ लोग शंका करते हैं गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, उनके विवाह में तो वे पैदा भी नहीं हुए थे, फिर उनका पूजन कैसे हुआ? वास्तव में गणेश जी किसी के पुत्र नहीं हैं, वे आद्य अनादि एवं अनंत हैं। ये जो शिव जी के पुत्र गणेश हुए वे तो उन गणपति के अवतार हैं। जैसे विष्णु अनादि हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, श्री वामन, श्री हयग्रीव, ये सब उनके अवतार हैं। मनु, प्रजापति, रघु, अज, ये सभी राम की उपासना करते थे। दशरथ नंदन राम उन अनादि राम के अवतार हैं। इसी प्रकार शिव तनय गणपति उन गणेश जी के अवतार हैं। इस संबंध की पुराणों में अनेक कथाएं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के समीप गए और उनकी स्तुति करके कहने लगे, हे देवी, गणेश रूप जो श्री कृष्ण हैं वे कल्प कल्प में तुम्हारे पुत्र होते हैं। अब वे शिशु होकर के शीघ्र ही तुम्हारी गोद में आएंगे। ऐसा कहकर के विप्र रूपधारी श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तब एक अत्यंत सुंदर सुकुमार सर्वांग मनोहर शिशु माँ पार्वती जी की शैया पर प्रादुर्भूत हो गया। बालक इतना सुंदर और सुगठित शरीर का था कि उसे देखने के लिए
समस्त ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु आदि देवता गाने लगे। एक दिन उस सुंदर शिशु को देखने शनिदेव भी आए। शनिदेव की पत्नी ने किसी बात से रुष्ट होकर के उन्हें शाप दे दिया था कि तुम जिसकी ओर देखोगे उसका सिर धड़ से पृथक हो जाएगा। अतः वे आकर के चुपचाप पार्वती जी के समीप बैठ गई। पार्वती जी ने बार बार कहा, शनि तुम मेरे पुत्र को देखते क्यों नहीं? देखो कितना सुंदर सुललित शिशु है। तो शनि ने बहुत कहा, माँ मेरी घर वालों ने मुझे शाप दे दिया है जिसके कारण मेरी दृष्टि अनिष्ट कारक हो सकती है। किंतु माँ ने उनकी बात मानी नहीं, देखने को कहती ही रही। शनि की भी इच्छा उस शिशु को देखने की हुई। ज्यों ही उन्होंने गणेश की ओर देखा त्यों ही उनका सिर धड़ से पृथक हो गया। इससे सर्वत्र हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु पुष्पभद्रा नदी के अरण्य में एक गज शिशु का मस्तक काट करके लाए और गणेश जी के मस्तक पर जमा दिया। तभी से गणेश जी गजानन हो गए। स्कंद पुराण में लिखा है, मां पार्वती ने अपने उपटन की बत्तियों से एक शिशु बना करके उसे जीवित करके पुत्र मान लिया और कहा, मैं स्नान कर रही हूं, तुम किसी को भीतर मत आने देना। इसी बीच शिव जी आ गए। इन्होंने शिव जी को रोका। दोनों में घोर युद्ध हुआ। शिव जी ने इनका मस्तक काट लिया। इसे सुनकर के पार्वती जी पुत्र पुत्र कहकर बहुत रुदन करने लगी। उसी बीच गजासुर शिव जी से लड़ने आया। शिव जी ने उसका मस्तक काट करके इनके धड़ पर जमा दिया। इससे वे गजानन हुए। इसी प्रकार की पुराणों में अनेक कथाएं हैं। कल्प भेद से ये सभी सत्य हैं। गणेश परम देवता हैं। इनके गणेश गणपति विनायक सम्मुख एकदंत गण अधिप हिरंब लंबोदर विकट धूम्रकेतु गजानन विघ्नेश परशुपाणि गजास्य शूर्पकर्ण तथा मूषक ध्वज आदि अनेक नाम हैं। 56 सोप सरस बड़ कान भक्त अनुकंपा कारक अच्युत जगत के हेतु सृष्टि के आदि प्रवर्तक प्रकृति पुरुष तय परे व्यस्त गणपति को करही न से सकल तिनि विघन अवसी भवसागर तरी। पाठ हवन पूजन करें पाप रहित होए भगत सब विघ्ननी हैं छूटी के लेहि जन्म नहीं पुनि जगत। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में देव देव भक्तन के मानस में आइए। मंत्र में गणेश विघ्न हरन सदा गाइए। प्रथम जाहि गाए गाए सकल सिद्धि पाइए। मंत्र को स्वरूप सोई गजमुख ठहराइए। मंत्र भाग चारी भुजा भाल चंद्र ध्याइए। अंकुशी दूध ज्ञान रूप सो बढ़ाइए। मदहर सिंदूर शीस मोदक फल पाइए। भक्त माल एक दंत केवल सुखदाइए। देव देव भक्तन के मानस में आइए। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश तत्वता श्री राम श्री कृष्ण श्री शिव आदि से अभिन्न है। भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है इस बात की तो वे ही जानते हैं, परंतु इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान
प्रत्येक रूपों और नामों से प्रसिद्ध होने पर भी यथार्थ में एक ही है। भगवान या सत्य कदापि दो नहीं हो सकते। भगवान जी के अनंत रूप, अनंत नाम और अनंत लीलाएं हैं। वे भिन्न भिन्न स्थलों और अवसरों पर भिन्न भिन्न नाम रूपों में अपने को प्रकाशित करते हैं। भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान जी के भिन्न भिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं और अपने इष्ट रूप में ही उनके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एक भक्त उपास्य स्वरूप दूसरे भक्त के उपास्य स्वरूप से पृथक होने के कारण दोनों स्वरूपों की मूल एकता में कोई भेद है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही राम हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं, वे ही श्री शिव हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सच्चिदानंद हैं, वे ही माँ जगत जननी हैं और वे ही सूर्य हैं और वे ही श्री गणेश हैं। जो भक्त इस तत्व को जानता है वह अपने इष्ट रूप की उपासना में अनन्य भाव से संलग्न रहता हुआ भी न्याय ने सभी भगवत स्वरूपों को अपने ही इष्ट देव के रूप मानता है। इसलिए वह किसी का भी विरोध नहीं करता। वह अनन्य श्री कृष्ण उपासक होकर भी मानता है कि मेरे ही मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान कहीं श्री राम स्वरूप में, कहीं शिव स्वरूप में, कहीं गणेश स्वरूप में, कहीं माँ काली के स्वरूप में और कहीं निर्लेप निराकार ब्रह्म रूप में उपासित होते हैं। मेरे ही श्याम सुंदर व्यक्त रूप से समस्त विश्व ब्रह्मांड में नित्य एक रस व्याप्त है। वही मेरे नंद नंदन त्रिकालातीत भूमा सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्म रूप से समस्त जीव शरीरों में स्थित रह करके उनका जीवत्व सिद्ध कर रहे हैं। वे ही समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में अवतीर्ण होकर के संत भक्तों को सुख देते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। और वे ही जगत के पृथक पृथक उपासक समुदायों के द्वारा पृथक पृथक रूप गुण भाव संपन्न होकर के उनकी पूजा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक परमाणु में उन्हीं का नित्य निवास है। इसी प्रकार अनन्य श्री राम उपासक, अनन्य श्री शिव उपासक और श्री गणेश उपासक को भी सबको अपने ही प्रभु का स्वरूप, विस्तार और ऐश्वर्य समझना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे के उपास्य इष्ट देव को अपने प्रभु से भिन्न मानता है वह प्रलयकांतर से अपने ही भगवान को छोटा बनाकर उनका अपमान करता है। वह असीम को असीम, अनंत को स्वरूप, व्यापक को एकदेशी और विश्व पूज्य को शूद्र समुदाय पूज्य बनाता है। केवल हिंदुओं के नहीं, समस्त विश्व की विभिन्न जातियों के पूज्य परमात्मा देव यथार्थ में एक ही सत्य तत्व हैं। ये सारे वेद तो देश काल पात्र रुचि परिस्थिति आदि के भेद से हैं, जो भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति होने के बाद आप ही मिट जाते हैं। अतः अपने इष्ट स्वरूप का अनन्य उपासक रहते हुए ही वस्तुगत भेद को भुला करके सब में सर्वत्र सब समय परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। ये समस्त चराचर विश्व उन्हीं भगवान जी का शरीर है, उन्हीं का स्वरूप है। ये मान करके कर्तव्य बोध से जीव मात्र की सेवा करके भगवान जी को प्रसन्न करना चाहिए। संप्रदाय भेद के कारण एक दूसरे के उपास्य देव की निंदा करना अपराध है। अतः सारे भेद मूलक विरोधी द्वेष भावों को त्याग करके अपनी अपनी भावना और मान्यता के अनुसार भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए।
उपासना करते करते जब भगवान की कृपा का अनुभव होगा तब उनके यथार्थ स्वरूप का अनुभव आप ही हो जाएगा। भगवान जी का वह रूप कल्पनातीत है। मनुष्य की बुद्धि वहाँ तक पहुँच ही नहीं जा पाती। निराकार या साकार भगवान के जिन जिन स्वरूपों का वाणी से वर्णन या मन से मनन किया जाता है वे सब शाखा चंद्र न्यास से भगवान जी का लक्ष्य कराने वाले हैं, यथार्थ नहीं। भगवान का स्वरूप तो सर्वथा अनिर्वचनीय है। इन स्वरूपों की वास्तविक निष्काम उपासना से एक दिन अवश्य ही भगवत कृपा से यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करके भक्त जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाएगा। फिर भेद की सारी गांठें अपने आप ही पटापट टूट जाएंगी। परंतु इस लक्ष्य के साधक को पहले से ही सावधान रहना चाहिए। कहीं विश्वव्यापी भगवान को अल्प बना करके हम उनकी तामसी पूजा करने वाले न बन जाएं। कहीं असीम को सीमाबद्ध कर हम उनका तिरस्कार नहीं कर बैठे। भगवान महान से महान और अणु से अणु है। त्रिकाल में नित्य स्थित और त्रिकालातीत हैं। तीनों लोकों में व्याप्त और तीनों से परे हैं। सब कुछ उनमें है और वे सब वे हैं। बस वे ही वे हैं। उनकी महिमा उन्हीं को ज्ञात है। उनका ज्ञान उन्हीं को ही है। उनका स्वरूप भेद उन्हीं में है। हमारा कर्तव्य तो विनम्र भाव से सदा श्रद्धा उनके चरणों में पड़े रह करके उनके कृपा कटाक्ष की ओर संतृष्ट दृष्टि से निहारते रहना ही है। जब वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट करेंगे तभी हम उन्हें जान सकेंगे। इसके सिवा उन्हें जानने का हमारे लिए और कोई सहज उपाय नहीं है। परंतु इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी। मन का मैल दूर करना होगा। सारे जगत में उनका दीदार कर देखना होगा। सभी धर्मों और संप्रदायों में उनकी छाया का प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जगत में कौन ऐसा है जिसका किसी प्रकार से भी उन्हें स्वीकार किए बिना छुटकारा हो सके। भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली नाना नदियां एक ही समुद्र की ओर दौड़ती हैं। इसी तरह सभी को सुख स्वरूप भगवान जी की ओर दौड़ना पड़ता है। नास्तिक को भी किसी न किसी प्रकार से उनकी उन सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। इसलिए सामने उन्हें देखने की कोशिश करनी चाहिए। गणेश के हाथी के सिर और मूषक की सवारी पर लोग शंका करते हैं। इसका कारण ये है कि वे ये समझते हैं कि यहाँ के मनुष्य जैसा उनका धड़ होगा, यहाँ के हाथी जैसा उनका मस्तक होगा और यहाँ के छोटे से चूहे जैसी उनकी सवारी होगी। वे अपने कल्पित अनुमान को सत्य मानकर ही ये शंका उठाते हैं। पर यदि किसी को ये बात ठीक ठीक जाननी हो तो उसे भक्ति भाव से श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। वे ही अपने धड़ मस्तक और सवारी का यथार्थ रहस्य बताएंगे। उस समय कोई शंका नहीं रह जाएगी। आपको सोचना चाहिए कि जब गणेश जी साक्षात महेश्वर के पुत्र हैं तब उनका शीर कैसा होगा।
भगवान शंकर को कृतिवास कहा गया है। वे हाथी का चमड़ा लंगोट की तरह धारण करते हैं। इससे हाथी की अपेक्षा उनके शीर का बड़ा होना स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार श्री गणेश का शीर भी होगा। उनके मस्तक पर हाथी के बच्चे का ही मस्तक जोड़ा गया था। जब गणेश जी ने सोच समझ करके चूहे को अपना वाहन बनाया है, तब वह चूहा भी वैसा होगा जो उनका भार वहन कर सके। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरुड़ एक पक्षी का नाम है। क्या जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले भगवान विष्णु का वाहन एक पक्षी हो सकता है? किंतु नहीं, गरुड़ साधारण पक्षी नहीं है। वे ऐरावत जैसे बड़े बड़े गजराजों को अपने पंजे में दबा करके हजारों योजन उड़ने की शक्ति रखते हैं। हनुमान जी वानर ही कहे जाते हैं, जिनके एक मुक्के की मार से त्रिभुवन विजयी रावण को भी मूर्छा आ गई थी। क्या आजकल के साक्षात वानरों में उनकी तुलना की जाएगी? श्री गणेश का आधिदेविक रूप जैसा विशाल है, उसके अनुरूप ही उनका धड़, मस्तक और वाहन आदि सभी वस्तुएं हैं। आध्यात्मिक भाव में वे सबके आत्मा हैं, अंतर्यामी हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। इंद्रियों के स्वामी होने से वे गणेश हैं। मूषक का अर्थ है चोरी करने वाला। मनुष्य के भीतर जो चोरी और पाप की वृत्तियां हैं, उनका प्रतीक है मूषक। गणेश जी उस मूषक पर चढ़ते हैं, अर्थात उस पर चरण प्रहार करके उसे दबाए रहते हैं। गणेश जी के चिंतन और स्मरण में भीतर के दुर्गुण दब जाते हैं। गणेश का अर्थ सभी प्रकार के गणों का स्वामी भी होता है। किसी भी संघ के सभापति या राजा भी गणेश के स्वरूप हैं। वहां भी मूषक वाहन का अर्थ दुष्टों एवं दुर्वृत्तियों का दमन ही है। गजमुख होना भी रहस्य से शून्य नहीं है। गज का अर्थ होता है 8। जो 8 दिशाओं की ओर मुख रखे वह गजमुख। ये गुण प्रत्येक स्वामी या राजा में होना अभीष्ट है। गणेश जी विभु एवं सर्वज्ञ होने से 8 पहर की ओर 8 दिक्पालों की खबर रखते हैं, इसलिए वे गजमुख हैं। जो उन्हीं की भांति गजमुख और मूषक वाहन होगा, वह सिद्धि बुद्धियों का स्वामी बन सकता है। यह प्रसिद्धि है कि रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी की सेवा में खड़ी होकर के उन्हें चवर ढुलाती रहती हैं। ओम गण गणपति नमः।